हेलो नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पंजाब 90.0 और मैं हूं आपकी आरजे अदिति। ते दुनिया भर के जितने भी लोग हैं उनको भी मेरा नमस्कार। आज का दिन सिर्फ एक डेट नहीं, आज का दिन एक एहसास है, एक कनेक्शन है उन देशवासियों से जो हमारी धरती और हमारी मिट्टी को छोड़ के दूसरे देश में अपनी दुनिया बसाने चले गए। आज है 9 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस। एक ऐसा दिन जो उन लोगों के नाम है जो पासपोर्ट पे फॉरेन स्टैंप लगवा के भी दिल पे सिर्फ एक ही स्टैंप रखते हैं, इंडिया का। आज ये दिन सिर्फ एक इंफॉर्मेशन बेस्ड नहीं है, ये उन यादों का सफर, उन सपनों की कहानी और स्ट्रगल्स का सच है, और वो सक्सेस का जश्न है जो हर एक इमोशन और एक प्राउड इंडियन फीलिंग को लेकर आता है। सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं कि प्रवासी भारतीय दिवस साल 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है। क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे और उन्होंने सिर्फ अपना सूटकेस नहीं लाया था, वो साथ लाए थे सत्य, अहिंसा और आजादी का सपना। इसलिए 9 जनवरी का जो सिंबल है वो ग्लोबल इंडियंस का अपनी मिट्टी से रिश्ता जोड़ने का सफर है। इस दिन को ऑफिशियली 2003 से मनाया जा रहा है ताकि दुनिया भर में बस भारतीय अपने देश से कनेक्टेड फील करे और इंडिया भी उनके कंट्रीब्यूशन को सैल्यूट करता रहे। कभी सोचा है एयरपोर्ट पे बोर्डिंग पास हाथ में होता है पर आंखों में आंसू क्यों होते हैं? फॉरेन लैंड पर वो सक्सेस मिलती है पर माँ के हाथ का राजमा चावल और उनका ये सवाल कि तूने खाना खाया क्यों ही सिर्फ याद आता है। प्रवासी होना सिर्फ माइग्रेशन नहीं होता, ये एक इमोशनल जर्नी होती है। कभी आपने सोचा है कि एक पक्षी जो माइग्रेट करके भारत आता है वो कभी भी आ सकता है, उस पे कोई भी सियासी उसका सपना कुछ नहीं होता, वो अपने घर को छोड़ के दूसरी जगह आशियाना बनाता है। वैसे ही एक प्रवासी व्यक्ति, एक इंसान जो भारतीय मिट्टी से जुड़ा हुआ है, जब वो बाहर जाता है तो वो अपने सपनों को बुनता है। मैं वहां भी अपना था, यहां भी अपना हूं, बस फर्क इतना है कि वहां पैसा कमाया है और यहां खुद को पाता हूं। एनआरआई सिर्फ ह्यूमैनिटीज नहीं भेजते, वो भेजते हैं कल्चर, वैल्यूज, आइडियाज, इनोवेशन और सबसे इंपॉर्टेंट इंडिया का नाम और अपनी माँ का नाम ऊंचा करना। थोड़ा इंटेलिजेंट टॉक भी हो जाए, आज इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री है। करोड़ ऑफ डॉलर्स हर साल एनआरआईज इंडिया भेजते हैं, एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, स्टार्टअप्स के लिए। सिलिकॉन वैली से लेकर लंदन तक इंडियन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट हर जगह अपना टशन दिखा रहे हैं। नासा हो या गूगल, माइक्रोसॉफ्ट हो या वर्ल्ड बैंक, कहीं ना कहीं एक इंडियन जरूर मिलेगा। और ये सिर्फ पैसा नहीं, ये नॉलेज ट्रांसफर है, ये ब्रेन गेन है। थोड़ा हम ग्लैमर की तरफ अगर जाएंगे, बहुत सारे मल्टीपल सेलिब्रिटी एनआरआईज हैं जिन्होंने आज अपनी दुनिया जिन्हें सुपरस्टार मानता है वो अपनी रूट्स कभी नहीं भूलते। प्रियंका चोपड़ा जोनस, हॉलीवुड में नाम पर इंटरव्यूज में इंडिया का प्राउड मेंशन। इरफान खान, लेट बट द लेजेंडरी, इंटरनेशनल सिनेमा का देसी फेस। जय शीन, मेंडली कैलिंग, देव पटेल ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर इंडियन प्राइड को शो करते हैं। स्पोर्ट्स की बात करें तो सुनील गावस्कर और कपिल देव जैसे लेजेंड्स ने ओवरसीज इंडियंस को क्रिकेट से जोड़ दिया और आज आईपीएल के स्टेडियम्स में भी प्रवासी भारतीयों का जश्न दिखता है। कभी आपने वो देखी है खुशी जब हम अपनी मिट्टी से जुड़ के बाहर जाते हैं और बाहर क्रिकेट खेल के हम बाहर उन देशवासियों से जीतते हैं तो सबसे ज्यादा वो एनआरआईज खुश होते हैं, उनको अपनी मिट्टी और अपनी माँ की याद बहुत आती है। प्रवासी भारतीय दिवस सिर्फ स्पीचेस तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ होता है कल्चरल परफॉर्मेंसेस, फोक डांसेस फ्रॉम पंजाब, गुजरात, बंगाल, क्लासिकल म्यूजिक कॉन्सर्ट्स। एंटरटेनमेंट चाहे जितना भी हो पर हमेशा हमेशा भारत से जुड़ा रहता है। फिल्म स्क्रीनिंग्स, एक तरफ कथक, दूसरी तरफ भांगड़ा, तीसरी तरफ फ्यूजन म्यूजिक, यही तो है इंडिया। और जब फॉरेन लैंड पे बैसाखी, दिवाली, होली सेलिब्रेट होती है तो समझ जाओ देश सिर्फ बॉर्डर्स में नहीं, दिलों में भी रहता है। इस दिन दिए जाते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड्स। ये अवार्ड्स उन लोगों को मिलते हैं जो इंडिया का नाम रोशन करते हैं, सोशल वर्क करते हैं, एजुकेशन, साइंस, आर्ट, स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूशन भी अपना देते हैं। ये सिर्फ अवार्ड नहीं, ये एक थैंक यू नोट होता है इंडिया की तरफ से आपको। थोड़ा सा साइलेंस और थोड़ा सा एहसास, कुछ बातें छोटी कविता से मैं शुरू करना चाहूंगी कि समुंदर पार बस कर भी जो मिट्टी से रिश्ता ना तोड़े, वही सच्चा प्रवासी है जो इंडिया को दिल में जोड़े।
आज का प्रवासी सिर्फ जॉब सीकर नहीं, वो स्टार्टअप मेंटर है, एंजल इन्वेस्टर है, चेंज मेकर है। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, सब में एनआरआईज का बड़ा रोल है। और आज का यूथ ग्लोबल माइंडसेट के साथ देसी वैल्यूज को भी लेकर चलता है। हम अगर थोड़ी इकोनॉमिकल और पॉलिसी कंट्रीब्यूशन की बात करें तो आज इंडिया के बाहर 3 करोड़ से ज्यादा लोग इंडियन ओरिजिन के हैं। इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा रेमिटेंस रिकवरी कंट्री है। एनआरआईज पैसा भेजता है, बिजनेस स्टार्ट करता है और स्टार्टअप फंड्स करते हैं, एजुकेशन और हेल्थ केयर सपोर्ट करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने ओसीआई कार्ड्स, डायस्पोरा पॉलिसीज और प्रवासी भारतीय दिवस जैसे प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं। ये एक हमारे लिए और उनके लिए एक विन विन रिलेशनशिप है। आज के प्रवासी सिर्फ इंजीनियर्स या डॉक्टर्स नहीं होते। आज के प्रवासी हैं सुंदर पिचाई, गूगल, सत्या नाडेला, माइक्रोसॉफ्ट, इंदिरा नूई, पेप्सिको। एंटरटेनमेंट में प्रियंका चोपड़ा, मेंडी केलिंग, देव पटेल, ये लोग प्रूफ हैं कि इंडियन रूट्स वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। फॉरेन लैंड पे जब दिवाली मनाई जाती है तो वो सिर्फ फेस्टिवल नहीं होता, वो एक आइडेंटिटी असर्शन होती है। भांगड़ा क्लब्स इन कनाडा, गरबा नाइट्स इन यूके, होली परेड्स इन यूएसए, ये कल्चर का ग्लोबल एक्सपेंशन है। प्रवासी भारतीय दिवस इवेंट्स भी इसी कल्चर को सेलिब्रेट करते हैं। डांस, म्यूजिक, लिटरेचर, सिनेमा, योगा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे भारत की रूट से जुड़कर आगे तक पहुंची हैं। इस दिन का सबसे प्राउड मोमेंट होता है वो सम्मान मिलना, वो एक ऐसा अवार्ड मिलना जो कि सिर्फ एक एक्सेप्टेंस नहीं है, एक पहचान है आपको याद दिलाने की कि आपने भी कुछ पाया है। तो मेरे प्यारे लिसनर्स, प्रवासी भारतीय दिवस सिर्फ उन लोगों का नहीं है जो देश के बाहर हैं, ये उन लोगों का भी दिन है जो उनका इंतजार करते हैं। ये दिन याद दिलाता है कि इंडिया की एक जगह नहीं, इंडिया एक फीलिंग है। चाहे आप टोरंटो में हो, लंदन में हो, कनाडा में हो, या कनाडा को आप मिनी पंजाब बुला लें, दुबई में हो या सिडनी में, अगर दिल के कोने में वंदे मातरम है तो आप हमेशा भारतीय हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो पंजाब 90.0। मैं हूं आपकी आरजे अदिति। टशन पंजाबी, जशन पंजाबी।